देश में आए दिन अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन दावा करती है कि वो अलर्ट है और किसी भी महिला को किसी तरह की समस्या नहीं हो रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि महिलाओं के लिए 1090 और हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं दी गई हैं और वो आज दिन हो या रात किसी भी वक्त कहीं भी आ और जा सकती हैं। लेकिन क्या वाकई में धरातल पर ये सारी बातें सच हैं? क्योंकि कानपुर की घटना एक बार फिर सबको सोच में डाल दी है, जिसके बाद से प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि कानपुर में एक मौलाना द्वारा कई महीनों तक 14 साल की नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। लड़की के पिता मजदूरी का काम करते हैं, वहीं लड़की के गर्भवती होने पर पूरा मामला खुलासा हुआ है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की घटनाएं समाज को किस दिशा में लेकर जा रही हैं और क्या पुलिस प्रशासन वाकई में इतना अलर्ट है? इस विषय पर हमारे केकेडी न्यूज की संवाददाता सोनाली सिंह ने महिलाओं से बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट। महिला सुरक्षा को लेकर के प्रशासन लगातार दावे करता है कि वो कितना सतर्क है और कितने सतर्कता के साथ महिला सुरक्षा के लिए काफी काम कर रहा है। 1090 हो, हेल्पलाइन हो या कई सारे अन्य नंबर भी उन्होंने जारी किए महिला सुरक्षा को लेकर के। लेकिन क्या धरातल पर वाकई में प्रशासन इतना अलर्ट है कि वो महिला सुरक्षा को लेकर के काम कर रहा है? क्या महिलाएं वाकई में प्रदेश में और देश में इतनी सुरक्षित है कि वो किसी भी वक्त कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी आ सकती हैं और खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं? इसी के साथ कानपुर से एक बड़ी घटना सामने आई, जहां पर 14 वर्ष की बच्ची के साथ मौलाना ने महीनों तक रेप किया और उसके बाद उसे गर्भवती हो जाने के बाद अबॉर्शन की दवा भी दी, जिसके बाद उस बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी के साथ इससे पहले हमने एक एसिड अटैक की खबर देखी थी और उसके साथ हमने इससे पहले मैनपुरी की भी खबर देखी, वहीं हमने हाथरस कांड भी सुना। ये सारी घटनाएं जो लगातार सामने आ रही हैं, क्या वाकई में प्रशासन कितना अलर्ट है इसको बयां कर रही है? क्या वाकई में वो बता रही है कि धरातल पर कितना कुछ महिलाओं को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के काम हो रहा है? हमारे साथ आज कुछ लड़कियां, कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या वाकई में वो खुद को इतना सुरक्षित महसूस करती हैं कि किसी भी वक्त वो घर से बाहर जा सकती हैं, बाहर जा करके अपने काम को कर सकती हैं और आ सकती हैं। क्या वो अपने मन के मुताबिक जी सकती हैं? क्या वाकई में प्रशासन इतना अलर्ट है? सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम शिल्पी है। जी शिल्पी जी, हमारा पहला सवाल यही है कि कानपुर की घटना के बारे में अभी हमने आपको बताया, इसके अलावा भी कई सारी घटनाएं आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, देखी होंगी, खुद के जीवन में भी महसूस की होंगी। क्या वाकई में प्रशासन इतना अलर्ट है जो दावा कर रहा है लगातार कि इस सरकार में जीरो टॉलरेंस की सरकार है? क्या वाकई में जीरो टॉलरेंस की सरकार है? क्या आप खुद को इतना महसूस करती हैं सुरक्षित इस सरकार में? देखिए, मुझे तो नहीं लगता, आज तक मैंने जितने भी केसेस या सिनेरियोज सुने हैं उसमें मुझे ये लगता है कि हम जितने भी लोग ये काम करते हैं, चाहे वो रेप हो, चोरी हो, किसी को मोलेस्ट करना हो, किसी को आप कह सकते हो ब्लैकमेलिंग करना हो, जो भी चीज़ें हैं, इसके पीछे जो भी जैसे लाइक सीएम का बेटा है या किसी नेता का बेटा है, किसी पॉलिटिशियन का बेटा है, तो उसमें आड़ मिल जाती है लोगों को। अब जो गरीब इंसान है जिसके साथ वो मतलब विक्टिम जो है वो उस चीज़ को सफ़र करता है हमेशा, उसके साथ में कोई न्याय तो देखा नहीं गया आज तक। वो तो शायद आप लोग भी जानते हैं, आप लोग कितना एक्सप्लोर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसे गरीब इंसान को जिसके साथ में ये चीज़ें घटनाएं हो रही हैं उसको एक्सप्लोर किया गया, उसकी परेशानियों को देखा गया, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वो पावरफुल है, उनके पास पैसा है, रेपुटेशन है, अच्छे पद पर हैं सब, तो उनको कोई नहीं देखता है ये। अभी हमने बात की मौलाना की, जिसने 14 साल की बच्ची के साथ रेप किया, महीनों तक रेप किया। इससे पहले हमने कई सारी ऐसी घटनाएं सुनी हैं जिसमें लिव इन में लोग रह रहे हैं और एक मुस्लिम होता है, एक हिंदू होता है, जिसका ब्रेन वॉश करके ये सारे चीज किए जाते हैं। लेकिन क्या वाकई में इसमें केवल गलती उनके कम्युनिटी की है? क्या वाकई में यही मान सकता है, या फिर वाकई में प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन ही इतना अलर्ट नहीं है कि वो इन महिलाओं को बचा सके जो उनके पास मदद के लिए जाती हैं? देखिए, आजकल तो समय ऐसा है कि कोई भी घटना होती है तो उस घटना से ध्यान भटकाने के लिए हम उसको हिंदू मुस्लिम में बदल देते हैं, है ना। तो ये मुझे नहीं लगता किसी कम्युनिटी पे डिपेंड करता है कि हाँ वो मुस्लिम है तो रेप करेगा, वो हिंदू है तो रेप करेगा, या वो ईसाई है तो रेप करेगा। ये कोई भी इंसान कर सकता है। सबसे पहले इंसानियत आती है। तो हमारा फर्ज यहाँ पे, मुझे लगता है सोसाइटी का फर्ज सबसे पहले ये कि अपने बच्चे को हम बचपन से ही सही शिक्षा दें, महिलाओं को सही से ट्रीट करना सिखाएं, और ये शुरुआत हमारे घर से, हमारे माँ बाप से होती है। और स्कूल्स भी बहुत बड़ा हाथ
होता है उनका, अगर प्रॉपर सेक्स एजुकेशन बच्चों को दी जाए तो मुझे नहीं लगता कि उनको प्रॉपर नॉलेज है तो वो ऐसी कोई घटना करेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। और जहां तक बात है प्रशासन की, तो मुझे लगता है कि अगर प्रशासन सच में स्ट्रिक्ट होता तो ये अभी कानपुर वाली घटना ना होती, क्योंकि ये कोई पहली घटना तो है नहीं। इससे पहले अगर आप ऐसी फाइल्स देखेंगे, ऐसी बहुत से केसेस जो सामने आए हैं, बहुत से ऐसे केसेस हैं जो सामने आए ही नहीं है, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का उनको पीछे से सपोर्ट है जिस वजह से वो बच जा रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रशासन की तो गलती है कहीं ना कहीं, साथ ही साथ हमारे समाज की भी बहुत बड़ी गलती है ऐसे केसेस जिस वजह से होते हैं। अभी आपने सेक्स एजुकेशन की बात की। हमारे इंडिया में जनरली देखा जाता है कि माता पिता या स्कूल्स में इस तरह की बातें करना भी पसंद नहीं करते हैं लोग, और ना ही अगर टीवी पे गलती से भी कुछ चल जाए तो उसे अपने बच्चों के साथ देखना पसंद करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से आप देखते हैं कि क्या वाकई में स्कूल्स में इस तरह के एजुकेशन को देना चाहिए? माता पिता को अपने बच्चों को इस चीज की जानकारी देनी चाहिए कि आगे चल के ऐसी चीजें फेस करनी पड़ेंगी और उससे किस तरह से निकला जाए और निपटा जाए। देखिए, मेरे हिसाब से नॉर्मलाइज करो। अब लोग उल्टे सीधे नाम लेते हैं हमारे सेक्स ऑर्गन्स को, ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि आप क्यों उल्टे सीधे नाम दे रहे हो? जो चीज जिस नाम से आप उस नाम से उसे बुलाइए। तो एक हमारे मन में नॉर्मलाइजेशन आता है, ये मेरा पैर है, ठीक है, अब मैं इसको पैर ही बोलूंगी ना तो मुझे ये नॉर्मल लगेगा। बट अगर कोई कहे हाँ ये पैर है, बड़ी खराब सी चीज है, इसको देखना नहीं है, तो वो अब नॉर्मल लगेगा, है ना। तो मुझे लगता है कि चाहे वो स्कूल हो चाहे वो घर हो, हमें चीजों को नॉर्मलाइज करके प्रेजेंट करना चाहिए। बचपन से गुड टच बैड टच तो हम सिखाते हैं, साथ ही साथ लड़कों के मन में या लड़कियों के मन में हमें मेंटालिटी बिठानी चाहिए कि क्या चीज नॉर्मल है, क्या चीज कंसेंट क्या होता है, व्हाट इज द एज, एवरीथिंग हमें नॉर्मलाइज करके ही बच्चों को बतानी चाहिए। अगर उनके मन में कोई क्यूरियोसिटी आ रही है, क्योंकि बच्चे हैं बहुत क्यूरियोसिटी आती है, मेरा खुद का छोटा भाई है, तो ये नहीं कि हम भगा दे रहे हैं कि नहीं ये गंदी बात है ये मत पूछो, हमें उन्हें वो चीज एक्सप्लेन करके देनी चाहिए ताकि उनके मन में लड़कियों के लिए इज्जत रहे और वो सेक्स को नॉर्मलाइज करें। अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें लड़कियों की, जो वो डेली लाइफ में फेस करती हैं, तो क्या इस तरह की घटनाएं जो उनके सामने आती हैं उसके बाद वो आगे किसी तरह की हेल्प के लिए, किसी तरह की कार्रवाई के लिए जाती हैं, तो उनकी हेल्प उसी तरीके से की जाती है जिस तरीके से प्रशासन दावा करता है? जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, अभी रिसेंटली हमारे साथ में एक इंसिडेंट हुआ था, हमारा वॉलेट चोरी हो गया था रास्ते में से। रात में ही हम लोग अपने नियर बाय थाने में गए, छोटा सा इंसिडेंट था, बट वहां पर जाकर के उन्होंने कंसर्न नहीं किया, उन्होंने बोला जहां पर खोया आप वहां जाइए। तो वही मैंने आपको पहले चीज बोली थी, चीजों को अवेलेबल कराना चाहिए जिससे लड़कियां इवनिंग में, रात में, क्योंकि जॉब्स करते हैं, आप लोग भी अप डाउन करते हैं, तो उस चीज के लिए लड़कियां सेफ महसूस करें। लगातार एक दावा भी किया जा रहा है कि इस प्रशासन में, इस शासन में महिलाएं सेफ हैं, रात को कहीं भी जा आ सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। विपक्ष की सरकार थी तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों को घर से उठा लिया जाता था, है ना। क्यों हिम्मत मिली, क्यों मौलाना ने इतने दिन तक रेप किया, फिर उसके बाद उसका अबॉर्शन भी करा दिया, कैसे मिल रही है उसको इतनी हिम्मत? तो समाज को बदलने के लिए, इस मानसिकता को बदलने के लिए जो एक रेप की भावना आती है लोगों के अंदर, जो एक उत्सुकता जागरूक होती है, इसको मानसिकता को बदलना है, उनकी मेंटालिटी को बदलना है। जैसा कि आपने सुना अभी कि प्रशासन किस तरह से केवल दावे करता है, धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि महिलाएं जो हैं ना तो वो रात को कहीं जा सकती हैं, ना वो कहीं जा करके वापस आ सकती हैं, जो लगातार काम कर रही हैं। और इसी के साथ महिलाएं लगातार एक और दावा कर रही हैं कि वो हमेशा से ही कभी भी ना पहले सेफ थी, ना अब सेफ है, ना किसी की सरकार में सेफ रही है। वहीं 1090 हेल्पलाइन, कई सारी चीजों की हम बात करते हैं लगातार, ऐसा भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि महिलाएं जब अपनी समस्याओं को लेकर के उनके पास तक पहुंचती हैं तो धरातल पर कुछ और ही देखने को मिलता है। उन्हें कहीं और भेज दिया जाता है कि आपकी यहाँ की समस्या नहीं है, आपको जहां पर घटना घटित हुई थी वहां पर आप जाइए और वहां पर जाकर के इसका समाधान पाइए। तो क्या वाकई में प्रशासन इतना अलर्ट है कि वो ये काम कर रहा है कि महिलाएं वहां जाए और वहां जाकर के फिर अपनी समस्या का समाधान करें? इस पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है। कानपुर की घटना क्यों हुई, इस पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि महीनों तक बच्ची का रेप होता रहा, उसके बाद घटना अबॉर्शन तक पहुंच गई, और इंडिया में या कहीं भी अबॉर्शन इतना नॉर्मल नहीं है। आखिर प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो देखना यह है कि कानपुर की घटना में और आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, वहीं प्रशासन कितना अलर्ट होता है अब महिलाओं को लेकर के। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मैं सोनाली सिंह, केकेडी न्यूज, लखनऊ।